तरंगिनी जय जय कृष्ण प्रेम प्रमोदनी जय कृष्ण प्रिया कृष्ण आराध्या जय कृष्ण मुखी जय 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 कृष्ण प्रिया कृष्ण आनंदनी जय कृष्ण प्रेम कलंगनी जय जय कृष्ण प्रेम स्वरूपा जय जय कृष्ण आराध्या जय जय कृष्ण आह्लिंदनी जय जय कृष्ण कुन्मोदनी जय जय कृष्ण आनंद प्रकाशनी जय जय कृष्ण वक्ष निशायनी जय जय श्री हरि प्रिया श्री विष्णु प्रिया श्री शिव प्रिया शिवांगी जय जय खटवांगी जय जय नारायणी जय जय बगला मुखी महारानी जय जय। अनंत नाम है माँ भगवती दुर्गा वाराही जगदम्बा कौमारी शिखी वाहना सर्वमंगला भद्रकाली शालिग्राम वासिनी मणिद्वीप निवासिनी तांडव लासिनी शमशान विहारिणी अनेकों नामों से हम जानते हैं। और ये नवरात्रा जो कि मुझे लगता है संपूर्ण भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के 2 स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश या कुछ भाग दिल्ली को ले लीजिए, बंगाल, ये 4 जगहों पे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जब जब नवरात्रि आती है कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि एक तरफ हम बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं, आज 24 घंटे कभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी तरफ ये नवरात्रा का अनुष्ठान हवन विसर्जन इत्यादि का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कहीं न कहीं ये निराधार नहीं सही मालूम प्रतीत होता है। परंतु किसी एक बिंदु के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए या नकारात्मक नतीजों को देखते हुए हमारी जो प्रथा है विधिवत, जो आज से नहीं युगों युगों से चलती आ रही है, उस पर उंगली उठाना उचित नहीं लगता है। वर्तमान समय में किसी एक बिंदु को हम देख रहे हैं कि कन्या पूजन एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ बच्चियों को भ्रूण हत्या, इट मीन्स कि पेट में मार दिया जाता है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा भी विकृत नहीं है जितना मीडिया ने या हम लोगों ने बना के रखा। एक ज़माना था कि जब बेटियां पैदा लेती थी तो लोग शोकाकुल हो जाते थे, मानो किसी के घर में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मर गया हो या कोई घर का जो मुख्य सदस्य हो उसको हार्ट अटैक आ। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है, अब लोगों ने स्वीकार किया है। मैं और आप भी जानते होंगे, उनमें से लगभग 90% तो नहीं, कम से कम 70+ % लोगों का सोच बदल चुका है। आज एक लड़की है, वो भी एक लड़की से ही खुश हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चे को ही सब कुछ समझ के रखा और बेटा बेटी एक समान, ये नारा दिया गया सरकार के द्वारा और काफ़ी हद तक के सफल भी रही है। और एक समय था कि लड़कियों को सरकारी स्कूल में और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में दिया जाता था, यानी CBSE या SSC बोर्ड में। पर वो भी चीज़ें अब बदल रही हैं। अब लड़कियां हों या लड़कों, दोनों को सेंट पॉल हो, DAV हो, रानीटा, जिसकी जैसी क्षमता होती है उसके अनुसार वो देते हैं। तो हम एक ही चीज़ को रटते आ रहे हैं वर्षों से, ये वो देश अत्याचार महिलाओं के ऊपर, अत्याचार लड़कियों, जो अत्याचारी थे वो आज भी कर रहे हैं। आप बेस्ट एग्जाम्पल लॉकडाउन का ले लीजिए। लॉकडाउन रहे या ना रहे, जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जो लॉ अवॉइडिंग फैमिलीज हैं, वो हर एक मोड़ पे सरकार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, पक्ष की हो विपक्ष की हो। और जो लॉ अवॉइडिंग नहीं है, जिन्हें मतलब ही नहीं होता है लॉ से, वो तोड़ते आ रहे हैं। लॉकडाउन का संबंध कभी भी कोरोना से नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसे कोरोना से जोड़ के देखते हैं कि लॉकडाउन टूटा तो कोरोना चला गया, लॉकडाउन लगा तो भाई कोरोना आ गया। ऐसा कुछ है नहीं। और विशेष इसमें क्या कहना, बस हम यही कहना चाहते हैं कि दुर्गा आदि शक्ति, जिनको चराचर जगत की संचालिका कहा जाता है, चराचर जगत की सुत्री कहा जाता है, त्रिभुवन की स्वामिनी कहा जाता है, मालिकिनी कहा जाता है। और इसमें हम कन्या पूजन का जो विधान है काफ़ी पवित्र है, काफ़ी चिन्मय है, काफ़ी दिव्यमान इसका प्रभाव रहा है। और इस संदर्भ में हम विशेष टिप्पणी करते हैं, वो शोभनीय भी होता है और मानवीय भी होता है। क्योंकि आपके घर में ही आपकी 2 संतानें होती हैं, तो एक काफ़ी ज़्यादा सात्विक विचार का हो जाता है, दूसरा काफ़ी विध्वंसक विचार का हो जाता है। एक पिता के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, दूसरा पिता के जान देने के लिए तैयार होता है। तो कुछ नकारात्मक चीज़ों के कारण हम इस पवित्र पर्व के संदर्भ में कुछ भी नकारात्मक टिप्पणियाँ देते हैं,
तो ये मानवीय दृष्टिकोण से हो या सामाजिक दृष्टिकोण से हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, कदापि उचित नहीं होता है। सर्वप्रथम हमें अपने अंदर एक शपथ लेनी होगी कि हम हर हाल में धर्म के पथ पर चले। धर्म का पथ काफ़ी कठिन होता है और धर्म के पथिक को कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी समाप्त हो जाती है पर कभी उसे अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या वे ऑफ थिंकिंग है। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी डायलॉग्स देना पसंद करते हैं, लेकिन धरातल पर जैसे ही वो आते हैं तो 0/0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, इन्हें पूर्ण रूपेण वो साइफर नगण्य हो जाते हैं। तो मेरा अपना जो प्रश्न अनुभव है, लगभग 14-15 वर्षों से मैं भी नवरात्रा करता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारे लिए आवश्यक है। कारण ये होता है कि आप साइंटिफिक रीज़न को भी देखें तो जब आपके बॉडी में थोड़ी बहुत परिवर्तन होती है तो आप नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जब आप अनाज ग्रहण करते हो तो एक अलग ही स्फूर्ति प्राप्त होती है। शरीर को लगता है कि भाई हम किसी चीज़ से दूर रहें। जब हम किसी चीज़ से दूर रहते हैं फिर उसके पास जब आते हैं तो उस मिलन को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि माँ माँ होती है, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ जगदम्बा हो, आपकी माँ हो, मेरी माँ, अमेरिका की माँ हो, जापान की माँ हो। माँ शब्द ही अपने आप में सृष्टि का समूल तथ्यों को समेटे हुए है, सृष्टि का संपूर्ण आधार है। और नवरात्रि हो, नवरात्रि नहीं हो, दुर्गा पूजा चले नहीं चले, 365 दिन हम माँ शब्द का सम्मान करें तो ही अस्थाई बदलाव की एक इमारत खड़ी की जा सकती है, अस्थाई परिवर्तन लाया जा सकता है। और सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।